हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमने स्पोर्टिंग एरर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने 1997 से और आज तक जितने भी स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सभी को इंक्लूड किया है। और इस सीरीज की ये 5th वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियोज़ और अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, नो एरर। फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देखते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट 3rd में एरर है। एरर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूज हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेटर देन। यहाँ पे ग्रेटर से हमें पता लग रहा है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और देन का यूज है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज है। और जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है तो एनी के बाद अदर का यूज होता है, क्योंकि अगर हम अदर का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्टेट्समैन है वो सभी जो न्यूज़पेपर है उनमें सब में ग्रेटर है। तो यहाँ पे उन सब में अच्छा है, तो एनी अदर न्यूज़पेपर यानी किसी दूसरे न्यूज़पेपर की बजाय अधिक अच्छा है। अगर अदर नहीं लगाएंगे तो ये अपने आप से भी अच्छा हो जाएगा। एनी न्यूज़पेपर में तो ये खुद भी एक न्यूज़पेपर है, वो भी इंक्लूड हो गया। तो इसके लिए हम एनी के बाद अदर का यूज करते हैं ताकि जो खुद है वो उस कैटेगरी से बाहर हो जाए। तो जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है तो दैट ऑफ एनी के बाद अदर का यूज होता है। करेक्ट सेंटेंस बनेगा द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। किसी दूसरे न्यूज़पेपर की बजाय अधिक अच्छा है, तो यहाँ पे अदर का यूज होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, When Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village. No error. तो फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है। अब दिखने में ये सेंटेंस बहुत बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, लेकिन इसमें जो मिस्टेक है वो बहुत माइनर सी मिस्टेक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में 3rd पार्ट में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब ये होता है कम या गो बैक टू समवेयर, यानी कहीं किसी जगह पे वापस जाना या वापस आना। तो इसमें बैक है, ये ऑलरेडी रिटर्न में इंक्लूड है, तो यहाँ पे अलग से बैक लगाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, तो रिटर्न के बाद बैक का यूज नहीं होता। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा व्हेन दरुण हियर्ड द न्यूज दैट हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड ही कैंसिल्ड हिज ट्रिप एंड रिटर्न टू हिज विलेज। यहाँ पे बैक है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिटर्न के बाद कभी भी बैक का यूज नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, नाइदर माई सिस्टर नोर माई ब्रदर्स इज इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। नो एरर। फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में 2nd पार्ट में एरर है। एरर क्या है? जब दो सब्जेक्ट, यहाँ पे माई सिस्टर हो गया सब्जेक्ट 1 और माई ब्रदर्स हो गया सब्जेक्ट 2। जब दो सब्जेक्ट नाइदर नोर से कनेक्टेड होते हैं, नाइदर नोर, आइदर और, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, या सिर्फ और या नोर, इनसे जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो 2nd सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो यहाँ पे 2nd सब्जेक्ट माई ब्रदर्स जो कि है प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और यहाँ पे इज ये सिंगुलर है, तो इसकी जगह हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा नाइदर माई सिस्टर नोर माई ब्रदर्स आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाइदर नोर से जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज होता है वो 2nd सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर 2nd सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। नो एरर। फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट 1st में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे जो फिल्थ, फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। अब जो फिल्थ है ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होती है तो उससे पहले हम मैनी का यूज नहीं कर सकते। मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन फिल्थ अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी की जगह हम यूज करते हैं मच।
तो यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे। करेक्ट सेंटेंस बनेगा देयर आर सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। जो जगह है उसके चारों ओर बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो जो फिल्थ है इससे पहले हम मच का यूज करेंगे। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। नो एरर। चलिए फ्रेंड बताइए कौन से पार्ट में एरर है। चलिए हम देख लेते हैं इस सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट में एरर है। एरर क्या है? ये सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच का है, यानी डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं तो हम सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सैड टू का मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम सैड टू मोहन, तो उसको हम चेंज कर देंगे राम टोल्ड मोहन। लेकिन यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सैड को सैड में ही रखते हैं, उसको हम टोल्ड में चेंज नहीं करते। तो यहाँ टोल्ड की जगह सैड ही रहेगा, इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द टीचर सैड दैट। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो हम टोल्ड में चेंज कर देते। द टीचर सैड दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है? वह क्लास में सबसे जो लंबे लड़के हैं उनमें से एक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है? वन ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग होता है वो होती है प्लूरल नाउन। वन ऑफ के बाद अगर नाउन आएगी तो प्लूरल नाउन होगा। अगर इसके बाद वर्ब का यूज होता है तो वो सिंगुलर वर्ब होने चाहिए। बट यहाँ पे वन ऑफ के बाद बॉय ये सिंगुलर नाउन है जो कि रॉन्ग है। तो इसकी जगह हम प्लूरल नाउन बॉयज का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। यानी क्लास में जो लंबे लड़के हैं उनमें से एक है। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है? चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है वर्थ, और वर्थ के बाद V1 प्लस ING का यूज होता है, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब इन्फिनेटिव, और V1 प्लस ING का मतलब जेरेंट। तो वर्थ के बाद जेरेंट का यूज होता है। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। तो टू टेक की जगह हम यूज करेंगे टेकिंग। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बना है द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। तो वर्थ के बाद जेरेंट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो मैंने इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल पे वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। नो एरर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट स्पीच में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो WH होता है वो होता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव ना रह के हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे WH व्हेन, उसके बाद कुड मॉडल का यूज है जो कि रॉन्ग है। इससे पहले हम सब्जेक्ट आई का यूज करेंगे। तो पहले आई का यूज होगा, उसके बाद हम कुड का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी
व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो पहले WH आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्मिटीज, नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है। चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट में एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ये एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। तो यहाँ पे जो केयरफुली दिया हुआ है ये एक एडवर्ब है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो केयरफुली की जगह हम यूज करेंगे केयरफुल, एडजेक्टिव केयरफुल का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्मिटीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउन से पहले या नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या हम कह सकते हैं नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है। तो यहाँ एडवर्ब की जगह हम एडजेक्टिव केयरफुल का यूज करेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी, नो एरर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है। एरर क्या है, जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इनसे जब कनेक्टेड होते हैं तो उसके बाद जो वर्ब का यूज होगा वो होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट और अलोंग विद से कनेक्टेड है, और सेकंड सब्जेक्ट हो गया हिज कैबिनेट कलीग्स, ये हो गया सब्जेक्ट 2। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी हैव, यहाँ पे हैव वर्ब है, ये आनी चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट सब्जेक्ट है द प्राइम मिनिस्टर जो कि सिंगुलर है, तो इसकी जगह सिंगुलर वर्ब का यूज होगा हैज का। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैज बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनसे कनेक्टेड होते हैं तो जो आगे वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ऑन टू एवर ग्रोइंग डिमांड, नो एरर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है द फ्यूचर, तो द फ्यूचर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग सीम्स सिंगुलर वर्ब का यूज है। यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, या ऑन टू का यूज है, जबकि प्रेपोजिशन ओनिंग टू का यूज होता है, ऑन टू नहीं होता, ओनिंग टू। ये एक प्रेपोजिशन है जिसका यूज होता है के कारण, यानी रीजन के लिए या कारण के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ऑन टू की जगह ओनिंग टू का यूज होगा। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओनिंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड। जो बढ़ती हुई डिमांड है उसके कारण जो फूड कंपनियां हैं उनका फ्यूचर हमें सिक्योर लगता है। तो यहाँ पे ओनिंग टू ये रीजन के लिए, कारण के लिए प्रेपोजिशन का यूज होता है, ऑन टू नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, नो एरर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन से पार्ट में एरर है। तो इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है। एरर क्या है, हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे दिया हुआ है हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होता है तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो इससे जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, इसका एंटीसीडेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो इससे जस्ट पहले यूज है आई का, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे दे रखा है हैज, जो कि रॉन्ग है क्योंकि आई के साथ यूज होता है हैव। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैव डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, नो एरर। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए कौन से पार्ट में एरर है। इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे द अरेबियन नाइट्स ये एक बुक का नाम है, और जब बुक का नाम या किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो नाम होता है, नेम होता है, वो होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे जो अरेबियन नाइट्स है ये दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन नाम है तो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। तो आर की जगह हम यूज करेंगे इज। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अरेबियन नाइट्स है वास्तव में ही एक इंटरेस्टिंग बुक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, नो एरर। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर है। एरर क्या है? डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता। डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे जो ऑफ है इसको हम रिमूव कर देंगे। इन स्पाइट के बाद ऑफ का यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ। लेकिन अगर डिस्पाइट का यूज है तो उसके बाद हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही लव्ड हर डिस्पाइट हिमसेल्फ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे टेंस रिलेटेड एरर है। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पे गया, चार्ल्स चेस का गेम खेल रहा था। तो यानी पास्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट की दे रखी है, जो कि रॉन्ग है। तो इसकी जगह हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वाज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। जब मैं वहां पे गया तो चार्ल्स चेस का गेम खेल रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इफ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, नो एरर। बताइए फ्रेंड्स कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे कल्पना से हो रही है, इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन के लिए प्रेजेंट का यूज नहीं होता है, हमेशा यूज होता है पास्ट। और पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब वर का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, आई हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हम वर्क का ही यूज करते हैं क्योंकि इमेजिनेशन से होता है। तो यहाँ पे वर्क का यूज होगा। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा इफ ही वर ए मिलेनियर। अगर वो एक मिलेनियर होता, ही वुड हेल्प, वो मदद करता द मिलेनियम प्रोजेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इमेजिनेशन के लिए पास्ट का यूज होता है, और पास्ट में जब सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो हम वर्क का ही यूज करेंगे। तो ही के साथ भी हम वर्क का ही यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो चलिए फ्रेंड बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट थर्ड में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है वर्क। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये वर्क होगा। और इससे पहले मैनी का यूज है, ये भी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है मच। तो या तो हम यहाँ पे मच का यूज करेंगे, या हम लगा सकते हैं a lot of। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई हैव मच वर्क। यहाँ पे एस है, ये भी हम हटा देंगे। तो आई हैव मच वर्क टू डू, या फिर हम बोल सकते हैं आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो वर्क्स की जगह भी वर्क का यूज होगा, एस को हम हटा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी का यूज नहीं होता है, उसकी जगह हम या तो मच का यूज करेंगे या ए लॉट ऑफ का यूज करेंगे। और जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हम एस या एस लगा के भी हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, नो एरर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में एरर थर्ड पार्ट में है। एरर क्या है? यहाँ पे ऑफ ऑल द मॉडल्स, यानी सभी मॉडल्स में जो जेसिका है वो
सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो जब सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग है तो इसका मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है तो यहाँ पे मोर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसकी जगह हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मोस्ट का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। नो एरर। फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है। हम देख लेते हैं इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है, जब एज इफ का यूज हो तो एज इफ के बाद हमेशा पास्ट का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हैज प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है जो कि रॉन्ग है। तो इसकी जगह हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे और हैज की जगह हम यूज करेंगे हैड। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैड बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एज इफ के बाद पास्ट का यूज करना है, तो हैज की जगह हम हैड का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। नो एरर। फ्रेंड्स आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज है। देखिए कोई भी मॉडल का यूज हो तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है, और जब पैसिव वॉइस है तो मॉडल के साथ यूज होता है बी, तो शुड के साथ हम बी का यूज करेंगे, और जो ऑल्सो है वो शुड और बी के बीच में यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द सेम प्रोसीजर शुड ऑल्सो बी। पहले हम शुड लिखेंगे, उसके बाद ऑल्सो, और फिर उसके बाद हम बी का यूज करेंगे। तो द सेम प्रोसीजर शुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज है। मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो हम मॉडल्स के साथ बी का यूज करते हैं, और ऑल्सो है तो बी और शुड के बीच में हम ऑल्सो का यूज करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नाइदर ऑफ देम आर गुड। नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है। एरर क्या है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा वो होना चाहिए प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो दैम है ये प्लूरल है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर का यूज है जो कि प्लूरल है, तो इसकी जगह हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा नाइदर ऑफ देम इज गुड। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, उनके बाद प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का यूज होगा, लेकिन आगे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ड्यू टू मी बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। नो एरर। तो चलिए फ्रेंड बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट में एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे बीइंग का मतलब V1 प्लस ING यानी जेरेंड का यूज है, और जब जेरेंड का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING उससे पहले अगर किसी प्रोनाउन का यूज होता है, प्रोनाउन I, we, you, they या he, she, it, किसी भी प्रोनाउन का यूज होता है तो वो पजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। अब पजेसिव फॉर्म भी दो होती है, एक तो होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो उससे पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे I का माई होता है, V का आवर होता है, यू का योर होता है। तो यहाँ पे मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है तो इसकी जगह पजेसिव केस माई का यूज होगा। जेरेंड से पहले हमेशा प्रोनाउन के पजेसिव केस का यूज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बनेगा ड्यू टू माई बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। V1 प्लस ING से पहले
प्रोनाउन के पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज होगा। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो इसकी जगह हम पजेसिव एडजेक्टिव माई का यूज करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में पार्ट सेकंड में एरर है। एरर क्या है, यहाँ पे मोर यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होता। अगर यहाँ पे मोस्ट होता सुपरलेटिव डिग्री तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते थे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले जनरली द का यूज नहीं होता है। कुछ सिचुएशन में होता है, वो मैंने एडजेक्टिव की वीडियोस बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, इन द गार्डन वर मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। हम द हटा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज, नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर है। एरर क्या है, फ्रीली ऑफ चार्ज की बजाय हम यूज करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज होता है, फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होता। अगर किसी को कोई भी चीज हम मुफ्त में देते हैं, फ्री में देते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। फ्रीली ऑफ चार्ज रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्री ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज, नो एरर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है। एरर क्या है, मैंने बताया था कंप्राइजेज के बाद ऑफ का यूज नहीं होता, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो ऑफ इसमें इंक्लूडेड है, तो हम कंप्राइज के बाद जो ऑफ है इसको हम रिमूव कर देंगे। अगर कंप्राइज्ड का यूज पैसिव वॉइस में होता है, यानी बी कंप्राइज्ड का यूज हो, तो उसके बाद हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ है, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेज सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और फ्रेंड्स अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।